हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कलाकृति पर। जन्माष्टमी आने वाली है तो लड्डू गोपाल का झूला तो बनाना ही पड़ेगा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं किस चीज़ से बनाऊं। तो फिर मुझे कार्डबोर्ड की याद आई। यकीन नहीं हो रहा है ना कि मैंने ये झूला कार्डबोर्ड से बनाया है। कोई बात नहीं, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। और हाँ, ये बाल गोपाल भी मैंने खुद ही बनाए हैं। ये झूला बनाने के लिए हम लोगों को टोटल 3 चीज़ें बनानी पड़ेंगी, जो कि है बेस प्लेट, झूले का फ्रेम और झूला। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने अपनी एक पुरानी डायरी के कवर निकाल के उनको आपस में पेस्ट कर लिया है और एजेस को मैं न्यूज़पेपर से कवर कर दे रही हूँ। यही हमारी बेस प्लेट का काम करेगा। अब फ्रेम बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड पे अपना मनपसंद शेप ड्रॉ कर लिया है। आप अपने मनपसंद को दूसरा शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसको मैं कट करके निकाल ले रही हूँ। ऐसे ही मैंने 3 शेप कट कर लिए हैं, उनको आपस में पेस्ट कर दूँगी ताकि थोड़ा थिक बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे मार्किंग कर ले रही हूँ क्योंकि मैं यहीं पे अपना झूला हैंग करूँगी। और झूले को हैंग करने के लिए मैं वायर से 2 हुक्स बना ले रही हूँ। अब जहाँ पे हम लोगों ने मार्किंग की थी वहाँ पे इन हुक्स को क्ले की हेल्प से मैं फिक्स कर दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 2 हुक्स बना लिए हैं। अब इन्हीं दोनों हुक्स की सीध में मैं कार्डबोर्ड पे मार्किंग कर ले रही हूँ। यही झूले की लेंथ होगी। और फिर अब झूले के बाकी डायमेंशंस भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और इसको कट करके निकाल लेंगे। थिक करने के लिए इसको डबल या ट्रिपल कर लीजिए। अब झूले की चौड़ाई है जो उतनी ही हम लोग साइड्स की लंबाई रखेंगे और इसको हम लोग इस तरह से कट करके निकाल लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड भी बना लेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड हमने कट करके निकाल ली है। अब मैं झूले का बैक साइड बनाने वाली हूँ और उसकी भी मार्किंग इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से झूले की तीनों साइड बना ली है। इनको थिक करने के लिए मैंने इनको ट्रिपल कर लिया है। अभी झूले के सभी पार्ट्स को मैं सेलो टेप की हेल्प से पेस्ट कर दे रही हूँ। आप चाहे तो फेविकॉल की हेल्प से भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलो टेप से अभी पेस्ट करना ज़्यादा इजी रहेगा, तो मैंने सेलो टेप का यूज़ किया है। और अब जो झूले के जो एजेस हैं और जॉइंट्स हैं उनको भी मैं न्यूज़पेपर से कवर कर दे रही हूँ। तो इस तरह से झूले का मेन स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब इस झूले को फ्रेम से हैंग करने के लिए हुक्स बनाने पड़ेंगे, जैसे पहले बनाए थे। मैं दोनों साइड पे 2-2 हुक लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो एक हुक से भी हैंग कर सकते हैं। इस तरह से दोनों साइड में 2-2 हुक लगा लिए मैंने। तो तीनों स्ट्रक्चर अब हम लोगों ने बना लिए हैं। अब इस पे हम लोग थोड़ा आर्ट वर्क करेंगे। फ्रेम पे मैं क्ले से थोड़ा पैटर्न बना ले रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। मैं फ्रेम के दोनों साइड मोर बनाने वाली हूँ। मोर बनाने के लिए मैंने शादी के पुराने कार्ड ले लिए हैं 4 और उनको आपस में पेस्ट करके 2 थिक शीट्स बना ले रही हूँ। मैं फ्रेम के शेप को इन शीट्स पे ट्रेस कर रही हूँ ताकि मोर जो बनाएंगे हम लोग वो इसी शेप के अंदर रहे। तो अब मैं जल्दी से मोर का स्केच ड्रॉ कर ले रही हूँ। ड्रॉ करने के बाद मैं एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल दे रही हूँ। अब मैं दूसरी मोर भी बनाऊंगी। तो पहली मोर को मैंने पलट के उस सीट पे रख दिया, उसको ट्रेस कर लिया। इससे हम लोग की दोनों मोरों का साइज और शेप भी सेम रहेगा। इस तरह से 2 मोर बन गई हैं। तो मैं इनको फ्रेम पे रख के देख रही हूँ और जो बीच में खाली जगह है तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे मोर का पंख बना के पेस्ट कर दूँ। तो अब हम लोग कलरिंग का काम शुरू करते हैं। मैंने दोनों मोर कलर कर लिए हैं। तो अब मैं मोर के पंख को कलर करने वाली हूँ। और पंख को कलर करने के बाद अब मैं फ्रेम को कलर कर रही हूँ।
का काम कंप्लीट हो गया है तो फ्रेम के सभी पार्ट्स को आपस में पेस्ट कर दे रही हूँ। और अब मैं इसके बाद कुछ कलरफुल स्टोन से इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। डेकोरेट करने के लिए आप लोग हाफ कट बीड, मिरर या जो भी चीज़ हो आपके पास उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो चीज़ें ऑनलाइन परचेज़ की है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेम कंप्लीट हो जाता है और अब मैं झूले को कलर एंड डेकोरेट करने वाली हूँ। तो अब झूले की भी कलरिंग एंड डेकोरेटिंग हो गई है, तो अब बेस प्लेट पे चलते हैं। बेस प्लेट पर भी मैंने जो पैटर्न और डेकोरेशन की है वो मैंने फ्रेम और झूले से मिलती जुलती की है। तो अब हम लोग एक एक करके तीनों पार्ट्स को फिक्स करते हैं। सबसे पहले तो मैं फ्रेम पे झूले को हैंग करूँगी। उसके लिए मैंने जो हुक बनाए थे उस पर मैंने एक मजबूत धागा बांध दिया है और मैं उस पर मोती इंसर्ट करती जा रही हूँ। अब झूला जितना ऊपर या नीचे रखना है उसी के अकॉर्डिंग धागे की लेंथ को एडजस्ट कर लेंगे हम लोग और धागे के दूसरे सिरे को झूले पर बनाए हुए हुक से बांध देंगे। पर ये बात ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड पे धागों की लेंथ सेम रहे, नहीं तो झूला डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने झूले पे बनाए चारों हुक्स को फ्रेम से अटैच कर दिया है। मेरे पास ये राखी का टुकड़ा था तो मैंने उसको कट करके 2 सेम पीस बना लिए हैं। अब मैं इन दोनों पीसेस को फ्रेम पे पेस्ट कर दूँगी ताकि जो थोड़ा सा धागा दिख रहा है तो वो भी छुप जाएगा और फ्रेम भी थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो इसको मैं फेविकॉल की हेल्प से फ्रेम पे पेस्ट कर दे रही हूँ। 2 चीज़ें तो फिक्स हो गई हैं। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोगों को बेस प्लेट पे फिक्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने फ्रेम को बेस प्लेट पे खड़ा करके दोनों साइड थोड़ा सपोर्ट लगा दिया है और फिर मैं बैक साइड पे क्ले लगा दे रही हूँ दोनों साइड। अब हम लोग थोड़ा वेट करेंगे जब तक कि क्ले ड्राई ना हो जाए और ये फ्रेम यहाँ पे अच्छे से फिक्स ना हो जाए। तो अभी अच्छे से फिक्स हो गया है। मेरे पास ये राखी का एक पार्ट था तो मैं इसे झूले के नीचे पेस्ट कर दे रही हूँ, तो ये झूले को हिलाने का काम करेगा। तो लड्डू गोपाल जी का झूला रेडी हो गया है। झूला तो रेडी हो गया है, तो अब झूले पर बैठने वाले बाल गोपाल भी बना लेते हैं। बाल गोपाल को बनाने के लिए मैं सुपर क्ले का यूज़ कर रही हूँ। सुपर क्ले का जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। इससे कुछ भी बनाना बहुत इजी है, पर इसमें लिमिटेड कलर ही आते हैं, तो आपस में कलर को मिक्स करके कोई भी कलर बना सकते हैं हम लोग। तो बाल गोपाल का स्किन कलर बनाने के लिए मैं ब्लू और वाइट कलर को मिक्स कर ले रही हूँ और मिक्स करने से लाइट ब्लू कलर बन जाएगा। मैं अब बाल गोपाल को बनाने के लिए एक कार्ड ले रही हूँ और मैं नीचे से बनाना शुरू करूँगी। मतलब कि मैं पहले पैर बनाऊँगी और उसके बाद में मैं बाकी की बॉडी पार्ट्स फिर मैं सर बनाऊँगी। तो मैंने येलो कलर से उनके पैर बना लिए हैं। बाल गोपाल पीले कपड़े पहनते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया है और फिर मैं अब रेड कलर से कपड़ों की बाकी डिटेलिंग्स भी ऐड कर रही हूँ। इसको पेस्ट करने के लिए हम लोगों को फेविकॉल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस से हम लोग सारे एलिमेंट्स को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और वो अपने आप ही पेस्ट होते जाएंगे। तो अब पैर तो बन गए हैं, तो बाकी की बॉडी पार्ट्स भी बना लेते हैं। इसके लिए वही ब्लू कलर यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने पहले बनाया हुआ था। और मैं यहाँ पे एक हाथ बना ले रही हूँ। अब जब ये हाथ बना लिया है तो ये हाथ बाल गोपाल मटकी के अंदर रखे हुए हैं, तो हम लोग को पहले मटकी बनानी पड़ेगी। लेकिन मटकी बनाने से पहले मटकी के नीचे जो स्टैंड होता है वो बना ले रही हूँ मैं ग्रीन कलर से, और उसके बाद मैं ऑरेंज कलर से मटकी बना ले रही हूँ। और फिर मैं ऑरेंज कलर से ही मटकी का मुंह भी बना ले रही हूँ। मैंने वाइट कलर से एक अनइवन सा शेप बना लिया है जिसको मैं मटकी के अराउंड पेस्ट कर दूंगी। ऐसा मैंने मटकी के बाहर फैले हुए माखन को बनाने के लिए किया है। और अब मैं दूसरा हाथ भी बना ले रही हूँ। इतना होने के बाद मैं अब फेस और उसके फीचर्स बनाऊंगी।
अब मोर का पंख बनाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो तो हमारे कान्हा जी की पहचान होती है। अब फेस बन गया है तो मैंने एक नीचे स्टिक लगा दी है और इसी की हेल्प से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ। और यहाँ पे जो पैर बनाना रह गया था मैं उसको भी बना ले रही हूँ। और सबसे लास्ट में मैं कान्हा जी की एक मुरली बना ले रही हूँ और मैं उसको यहाँ पे इस तरह से लगा दूँगी। अब हम लोग वेट करेंगे जब तक कि अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं बाकी की डिटेल्स एक्रेलिक कलर से कर लूँगी। तो अब सारी डिटेल्स भी बना ली हैं और अब हम लोग कलर के ड्राई होने का वेट करेंगे। और कलर के ड्राई होने के बाद हम लोग एक कोट वार्निश करेंगे, जिससे कि हमारे कान्हा जी लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही बने रहेंगे और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो अब हमारे कान्हा जी रेडी हो गए हैं, तो इनको झूले पर बिठा करके फाइनल रिजल्ट देखते हैं। तो बताइए मेरे प्यारे से कान्हा जी और उनका प्यारा सा झूला आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। बाय बाय, टेक केयर।